हाय एवरीवन, एजे हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तानी कोरियन हैं। स्टार्ट करते हैं। एक वोनी कोरियन जो पाकिस्तानी कल्चर में बड़ा हुआ। आज सबसे पहले बात करते हैं वोनी की, जिनका रियल नाम दयोन वोन बताया जाता है। वोनी साउथ कोरियन हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन बहुत गहरा है। इसी वजह से पाकिस्तान में उन्हें एक ऐसे कोरियन इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाना जाता है जो उर्दू और पंजाबी को बहुत नेचुरली बोलते हैं। ओए सांबन ला देता है ओए। उनकी स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है कि जब वोनी सिर्फ तकरीबन 5 साल के थे, उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। बाद में उनकी मदर ने एक पाकिस्तानी शाख से शादी की और वोनी का फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। वोनी ने अपनी चाइल्डहुड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा और लाहौर में स्कूल भी अटेंड किया। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ उर्दू नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज, जोक्स और लोकल एक्सप्रेशंस को भी डीपली एक्सपीरियंस किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोनी और उनकी मदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान इस्लाम भी एक्सेप्ट किया। वोनी की सबसे इम्प्रेसिव चीज़ उनकी लैंग्वेज स्किल्स हैं। वो कोरियन के अलावा उर्दू, पंजाबी और हिंदी भी बोल सकते हैं, और पाकिस्तानी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज उनकी पंजाबी और उर्दू के नेचुरल एक्सेंट से होता है। उनके वीडियोस में अक्सर पाकिस्तानी कल्चर, फूड, सेलिब्रिटीज, जोक्स और कोरिया में पाकिस्तानी कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाला कंटेंट होता है। उन्होंने सोल के होंगदे एरिया में लोगों से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के बारे में भी क्वेश्चंस किए, जहां महिरा खान, महविश हयात, इमरान अब्बास और आहसन खान जैसे नाम डिस्कस हुए। वोनी की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ एक फॉरेन टूरिस्ट की तरह नहीं देखते। उन्होंने पाकिस्तान में बचपन गुजारा है, इसलिए उनकी कॉमेडी और लैंग्वेज में वो लोकल अंडरस्टैंडिंग नजर आती है, जो आम कोरियन क्रिएटर के लिए पॉसिबल नहीं होती। इसी वजह से पाकिस्तान में वोनी को बहुत से लोग एक कोरियन पाकिस्तानी कल्चरल ब्रिज के तौर पर देखते हैं। 2. आयशा खान, देसी कोरियन। अब बात करते हैं आयशा खान या ऑनलाइन आइडेंटिटी देसी कोरियन की। आयशा सोशल मीडिया पर अपने आप को कोरियन प्लस पाकिस्तानी और मल्टीकल्चरलान प्लस पाकिस्तानी और मल्टीकल्चरल पर्सनैलिटी के तौर पर प्रेजेंट करती हैं। उनका ऑनलाइन नेम ही देसी कोरियन है, जो उनकी मिक्स्ड कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उनका कंटेंट पाकिस्तानी और कोरियन कल्चर्स के इंटरसेक्शन पर फोकस करता है, यानी एक तरफ कोरियन कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी और देसी कल्चर। उनका टिकटॉक अकाउंट @desi._कोरियन के नाम से एसोसिएटेड है। थर्ड पार्टी क्रिएटर एनालिटिक्स के मुताबिक जनवरी 2026 के आसपास इस अकाउंट के अराउंड 108,000 फॉलोअर्स और 2.2 मिलियन लाइक्स रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन उनके पर्सनल बैकग्राउंड के हवाले से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अन्ना किम या वोनी के मुकाबले में काफ़ी लिमिटेड है। इसलिए आयशा की एग्जैक्ट एज, पेरेंट्स, बर्थ प्लेस और फैमिली हिस्ट्री के बारे मन यही पता है कि आयशा के फादर पाकिस्तानी और मदर कोरियन हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न उनकी यूनिक आइडेंटिटी है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कोरियन और पाकिस्तानी दोनों कल्चर्स को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस का हिस्सा बनाती है। इसी वजह से उन्हें पाकिस्तानी कोरियन इन्फ्लुएंसर या देसी कोरियन के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि वोनी की तरह आयशा भी पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान एक कल्चरल कनेक्शन को सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट करती हैं। 3. आना किम, एंटरप्रेन्योर और नेटफ्लिक्स पर्सनालिटी। अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनालिटीज में से एक, आना किम। अन्ना किम पाकिस्तान में बोर्न कोरियन एंटरप्रेन्योर हैं। वो जब तकरीबन 5 साल की थिन तो कोरिया मूव हो गई थिन, और उनकी अपब्रिंगिंग साउथ कोरिया में हुई। उनके फादर बिजनेस से एसोसिएटेड थे, जबकि उनकी मदर ने कोरिया में एजुकेशन हासिल की और फॉरेनर्स के साथ काम करने वाली एक एनजीओ से भी एसोसिएटेड रहीं। अन्ना ने कोरिया में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की और बाद में एवहा वुमेन्स यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरिया में ग्रो अप करते हुए अन्ना ने पाकिस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स भी सुने, लेकिन जब उन्होंने खुद पाकिस्तान को एक्सपीरियंस किया तो उनकी परसेप्शन चेंज हो गई। यूनिवर्सिटी के दौरान वो पाकिस्तान आए और इस्लामाबाद में कोरियन लैंग्वेज और कल्चर टीच करने का एक्सपीरियंस भी हासिल किया।
इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज को अपने करियर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया। अन्ना किम की शादी पाकिस्तानी बिजनेसमैन कमार तिवाना से हुई। कमार तिवाना का तल्लुक पंजाब की प्रोमिनेंट तिवाना फैमिली से है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सर खिजार हयात तिवाना ब्रिटिश इंडिया के दौर में पंजाब के प्रीमियर रह चुके थे। अन्ना का कहना रहा है कि उन्होंने इनिशियली कभी प्लान नहीं किया था कि वो पाकिस्तान में सेटल होंगी या पाकिस्तानी से शादी करेंगी, लेकिन उनकी लाइफ का रुख बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अन्ना के बिजनेसेस अन्ना किम का बिजनेस करियर काफी डाइवर्स है। उनका एक मेजर वेंचर अन्ना कोरियन ब्यूटी है, जो कोरियन ब्यूटी और स्किन केयर को पाकिस्तानी मार्केट से कनेक्ट करता है। इसके अलावा वो प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट में भी इन्वॉल्व्ड रही हैं। उनकी किम प्रोडक्शन के जरिए कोरियन एंटरटेनमेंट को पाकिस्तान से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। एक नोटेबल एग्जाम्पल कोरियन के पॉप ग्रुप ब्लिट्जर्स का पाकिस्तान में म्यूजिक वीडियो शूट है। उनके सॉन्ग हिट द बेस के म्यूजिक वीडियो के सीन्स पाकिस्तान में शूट किए गए और पाकिस्तान के लैंडमार्क्स और कल्चर को कोरियन एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइन किया गया। अन्ना का एक और बिजनेस किम ट्रेडर्स से एसोसिएटेड है, जो पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान बिजनेस और ट्रेड कनेक्शंस पर फोकस करता है। सुपर रिच इन कोरिया अन्ना किम को इंटरनेशनल ऑडियंस में सबसे ज्यादा रिकग्निशन नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो सुपर रिच इन कोरिया से मिली। शो में वेल्थी पर्सनालिटीज की लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स को हाईलाइट किया गया था। अन्ना की अपीयरेंस इसलिए यूनिक थी क्योंकि उन्होंने शो के थ्रू पाकिस्तानी कल्चर को भी हाईलाइट किया। उन्होंने पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के आउटफिट्स पहने, इंक्लूडिंग मोहसिन नवीद रंझा, और कोरियन और इंटरनेशनल ऑडियंस को पाकिस्तानी फैशन से इंट्रोड्यूस किया। इसी वजह से अन्ना को सिर्फ एक वेल्थी रियलिटी शो पर्सनालिटी कहना उनकी पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करता। उनका मैं फोकस पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान बिजनेस, एंटरटेनमेंट और कल्चरल ब्रिज क्रिएट करना है। और अब आते हैं अली किम पर, जो अन्ना किम के भाई के तौर पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अली किम के बारे में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अन्ना के मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन वो कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्शंस में सपोर्टिंग या साइड रोल्स के हवाले से मेंशन किए जाते हैं। आपने उन्हें शायद फेमस कोरियन ड्रामा डिसेंडेंट्स ऑफ द सन में देखा हो। ये 2016 का ह्यूजली पॉपुलर कोरियन ड्रामा था, जिसमें सॉन्ग जुंकी और सॉन्ग हायेक्यो ने मैं रोल्स प्ले किए थे। अली किम का नाम इस प्रोडक्शन के सपोर्टिंग स्लैश बैकग्राउंड एक्टिंग क्रेडिट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसी तरह वो नेटफ्लिक्स की कोरियन सिटकॉम सो नॉट वर्थ इट में भी नजर आए, जहां उन्होंने एक एलीट शेख का रोल प्ले किया। ये रोल पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि अली का पाकिस्तान और कोरिया दोनों से कनेक्शन है और उनका कैरेक्टर भी मिडल ईस्टर्न स्लैश फॉरेन एलीट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अली किम के एग्जैक्ट कोरियन नेम, डिटेल्ड फिल्मोग्राफी, एज और पर्सनल बायोग्राफी के हवाले से रिलायबल पब्लिकली इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाले उनके बारे में तमाम क्लेम्स को कंफर्म्ड फैक्ट नहीं समझना चाहिए। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स ने पाकिस्तान और कोरिया के कनेक्शन को बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स में रिप्रेजेंट किया। अन्ना किम ने बिजनेस, ब्यूटी और कल्चरल एक्सचेंज को चूज किया, जबकि अली किम का कनेक्शन कोरियन टेलीविजन और एक्टिंग के साथ नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी 4 पर्सनालिटीज की कहानियां जो पाकिस्तान और कोरिया के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।